Question says that find the values of x, y, z if the matrix A is this. Satisfy the equation A transpose A is equal to I. I of 3 order 3 because this matrix is of 3 order 3. तो यहाँ पे A ट्रांसपोज अगर आप निकालोगे तो वो होगा 0 2yz x y माइनस z x माइनस वाई z. ठीक है, आपके पास A ट्रांसपोज आ गया, A आ गया, आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है. तो टेकिंग LHS क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे A ट्रांसपोज A यानी 0 2yz x y माइनस z x माइनस वाई z इंटू 0x x 2y y माइनस y z माइनस z z. ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, देखिए फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. फिर फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई. एक्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड. ठीक है, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई. ठीक, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4y का स्क्वायर. ठीक है जी, 4y का स्क्वायर आ गया और y इंटू वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है जी, कोई दिक्कत? ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर. फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 2yz और माइनस yz माइनस yz. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस xz प्लस xz. थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 2yz माइनस yz माइनस yz. थर्ड रो थर्ड कॉलम z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी, प्लस z स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर. ठीक, ये आपका मैट्रिक्स बन गया. कोई दिक्कत? इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया जी 0, ये भी कट के आएगा 0. इसको सॉल्व करोगे 0, ये हो जाएगा 6y स्क्वायर, ये हो गया 0 2yz माइनस yz माइनस yz माइनस 2yz. तो 2yz माइनस 2yz 0, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0 और ये हो गया 3z स्क्वायर. ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है. ठीक है, विच इज इक्वल टू I, है ना. तो यहां से क्या होगा, 2x स्क्वायर जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, 6y स्क्वायर जो है वो भी 1 के, और 3z स्क्वायर जो है ये भी 1 के बराबर हो जाएगा. हमें यहाँ ये प्रूफ नहीं करना कि ये दोनों बराबर है, हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो मैंने LHS लेके इसको सॉल्व तो कर दिया और ये आइडेंटिटी के बराबर होता है. तो आइडेंटिटी के बराबर कब होगा, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर कब होंगे, जब पहला एलिमेंट 1 के बराबर, बाकी ये दोनों 0 हैं, आगे भी 2 0 आते, फिर 0 1 0 आता, तो 6y स्क्वायर भी 1 के बराबर, 3z स्क्वायर भी 1 के बराबर. तो यहां से अगर देखा जाए तो x आ गया आपका अंडर रूट 1/2, यानी इसको देखा जाए तो 1/√2. ठीक है, 1/2 आएगा रूट में, और y क्या आ जाएगा 1/√6. ठीक है, और z क्या आ जाएगा 1/√3. ये आपके x, y और z की वैल्यू निकल के आ जाएगी. ठीक है, हो जाएगा.
इसको करते हैं एक बार ट्राई। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x 1 to 1 into this matrix is equal to 0। x की क्या वैल्यू पे ये जो हमें इक्वेशन दी है सेटिस्फाई करेगी। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम करेंगे तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा 1 + 4 + 1। फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा 2 + 0 + 0। फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा 0 + 2 + 2, ठीक है, इनटू 0 to x is equal to 0, ठीक है, यही है हमारे पास। यहां देखा जाए तो ये हो जाएगा 6 to 4 into 0 to x, है ना। ये देखो क्या है, ये 1 into 3 और ये क्या है 3 into 1, तो 1 into 1 अब आपका मैट्रिक्स बन के आएगा। तो क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करा तो 6 और इंटू 0 हो गया 0 + 4 + 4x बराबर 0। तो 4x कितना आ जाएगा 0 - 4, x कितना आ गया -4/4 विच इज -1, ठीक है, आया समझ में। अगला है इफ a इज दिस मैट्रिक्स यू हैव टू शो दैट a² - 5a + 7i जो है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले a² निकाल लेते हैं। a² क्या होता है a × a, यानी 3 1 - 1 2 × 3 1 - 1 2, ठीक। मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 - 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 + 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 - 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 + 4, ये हो गया 8 5 - 5 3, ठीक है। a² आ गया। a आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का, आपको पता ही है, तो आप LHS लेके इसको सॉल्व करिए। टेकिंग LHS क्या है वो a² - 5a + 7i, तो a² आया है 8 5 - 5 3, ठीक है, -5 टाइम्स a कितना हो जाएगा 15 5 - 5 10 + 7 टाइम्स i हो जाएगा 7 0 0 7, ठीक है। इन सबको जब सॉल्व करके लिखा जाएगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा 8 - 15 + 7, सेकेंड एलिमेंट बनेगा 5 - 5 + 0, इधर बनेगा -5 + 5 + 0, इधर बनेगा 3 - 10 + 7, ठीक है। ध्यान से देखो 8 7 15, 15 में से 15 गया 0, 5 में से 5 गया 0 + 0 0, -5 + 5 0, 3 + 7 10 -10 इज 0 विच इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी कि RHS। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक, कितना सिंपल, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगला है फाइंड x इफ दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, सेम अभी किया था वैसा ही है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करा तो x + 0 - 2 आया। फर्स्ट रो को सेकंड से करा तो 0 - 10 + 0 आया। फिर ये करा तो 2x - 5 - 3 आया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x 4 1 से तो ये 0 के बराबर है। इधर आ गया x - 2 - 10 2x - 8, ठीक है, इंटू x 4 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x इंटू x - 2 -40 + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। x² - 2x -40 + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। -2x + 2x कट गया, x² आया 48 के बराबर, x आएगा √48 के बराबर विच इज नथिंग बट 4√3। ये आ रहा है x इज इक्वल टू 4√3, ये ±48 होगा, ±4√3। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। A manufacturer produces 3 products X, Y, Z which he sells in 2 market.
एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो, मार्केट ये होगा फर्स्ट और सेकंड, प्रोडक्ट ये हो गए, इतने इतने के प्रोडक्ट बिके हैं। इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई जेड आर 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक अलजेब्रा। उसके बाद इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज आर 2 रुपीज, 1 रुपया 50 पैसा, तब क्या ग्रॉस प्रॉफिट होगा ये निकालना है। देखो अगर यूनिट सेल जो है प्राइस, सेल प्राइस यूनिट एक्स वाई जेड है, ठीक है, क्या क्या है, 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए रिस्पेक्टिवली है, यानी अगर इसका 2.5 है, इसका 1.5 है, इसका 1 रुपए रिस्पेक्टिवली है, तो टोटल रेवेन्यू निकालने हैं दोनों मार्केट का विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स फॉर्म्ड विल बी रेवेन्यू फॉर्म्ड फॉर द रेवेन्यू विल बी, अभी हम रेवेन्यू निकाल रहे हैं, तो क्या मैट्रिक्स बनेगा रेवेन्यू के लिए, 10,000 रेवेन्यू फॉर बोथ मार्केट्स, दोनों मार्केट के लिए। दस 10,000, 2,000, 18,000 और इधर 6,000, 20,000 और 8,000। ये मैट्रिक्स जो है, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करी जाए तभी तो टोटल कॉस्ट निकलेगा, यानी एक प्रोडक्ट का दाम 2.5 रुपए है, तो 10,000 का कितना होगा, 2,000 का कितना होगा, ऐसे निकालना होगा। तो ये किस फॉर्म में आएगा, 2.5, 3 है ना प्रोडक्ट, 1.5 और 1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा जाए तो रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 2.5 में कितने जीरो है, एक के बाद 4 जीरो, तो कितना आएगा, 25,000, ठीक है। फिर इसको करेंगे प्लस 2 इंटू 1.5 कितना हो गए, 3,000, ठीक है, प्लस 18,000 एज इट इज, ठीक है। सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, 2.5 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 15,000, ठीक है, 2.5 से 15 होता है, 3 जीरो ये हो गया, 1.5 दूनी 3, 20,000 है तो वो हो जाएगा ये 30,000 प्लस 8,000, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ जी, रुपीज, ये रेवेन्यू निकला हमारा 25, 3, 28 और 18, 46,000 निकला जी पहले मार्केट से, और दूसरे मार्केट से निकला 15, 30, 45 और 8, 53,000 रुपए निकले जी दूसरे मार्केट से। ये हमारे रेवेन्यू जनरेट हुए, ठीक है, 53,000 और 46,000। फिर कह रहा है कि अगर उसकी खरीद हमें 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे पड़ी तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, यानी पहले तो हम निकालेंगे कि इन दोनों का इंडिविजुअल प्रॉफिट कितना हुआ, फिर उसमें दोनों प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे दोनों मार्केट का, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, है ना। तो अभी वो क्या कह रहा है, हमें दे रखा है उसने कॉस्ट, किस कॉस्ट पे हमने खरीदा था, ठीक, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या चीज है, ये प्रोडक्ट्स सिर्फ लिखे हैं ना, ये प्रोडक्ट्स ऑफ बोथ मार्केट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है जी, देखिए 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से, क्या क्या कॉस्ट है, 2 रुपए, 1 रुपया और 50 पैसा, है ना, 50 पैसे का मतलब कितना हुआ, 0.50, ठीक है, ये कॉस्टिंग है। इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 20,000, है ना, प्लस 2,000 प्लस 9,000, ठीक, फिर ये होगा 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000,
ऐड किया जाए तो कॉस्ट निकल के क्या आ रहा है जी, 20 2 22 9 31,000 मार्केट 1 का, और 12 2 24 12 20 32 और 4 36,000 मार्केट सेकंड का। ये कॉस्टिंग निकल के आई। तो ग्रॉस प्रॉफिट फॉर इंडिविजुअल मार्केट कैसे निकलेगा? क्या करते हैं हम, रिवेन्यू माइनस करते हैं ना, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। रिवेन्यू होता है जो बेचने पे जो पैसा आता है वो रिवेन्यू हो गया, कॉस्ट यानी जिस पैसे से हमने खरीदा, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो पी किस तरीके से आ जाएगा जी, पहले में क्या रिवेन्यू आया था 46,000 माइनस 31,000 और 53,000 माइनस 36,000, यानी कि हो गया 15,000 और 17,000। मार्केट 1 से कितना आया 15,000 और मार्केट 2 से कितना आया 17,000। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट कितना आया 15,000 प्लस 17,000 यानी 32,000 रुपए का टोटल उस मैन्युफैक्चरर को फायदा हुआ। कोई डाउट? हो जाएंगे क्वेश्चंस। अगला है फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। देखो लेट x बराबर a b c d या x y z w जो लेना हो, तो x इंटू दिस यानी a b c d को मल्टीप्लाई अगर मैं करूं 1 2 3 4 5 6 से, तो क्या आ रहा है जी a प्लस 4b, है ना। इधर करा जाए तो 2a प्लस 5b, इधर किया जाए तो 3a प्लस 6b, ठीक है। फिर इधर से निकाला जाए तो आएगा c प्लस 4d, 2c प्लस 5d और 3c प्लस 6d। ये आपके पास आ रहा है इनका प्रोडक्ट, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है -7 -8 -9 2 4 6। अगर मैट्रिक्स बराबर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, यानी a प्लस 4b बराबर -7, 2a प्लस 5b बराबर -8, 3a प्लस 6b बराबर -9, ठीक है। और क्या हो रहा है c प्लस 4d बराबर 2, 2c प्लस 5d बराबर 4 और 3c प्लस 6d बराबर 6। ये आपके पास इक्वेशन बन रही है। तो इन तीनों में से कोई भी दो लेके सॉल्व कर सकते हो, ए और बी आ जाएगा। सेम इसमें से भी कोई भी दो लेके सॉल्व करोगे ए और बी आ जाएगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 3a प्लस 12b इज इक्वल टू -21, है ना। इस मैट्रिक्स में मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, है ना। 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9, है ना। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। तो -21 प्लस 9 कितना होगा -12 होगा, ठीक है। और 12 माइनस 6 कितना होगा जी 6b, और ये कट जाएगा तो यहां से b कितना आएगा -2, ठीक है। b -2 आया, पुट कर दो a प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 7, यानी -7 है ना। यानी a कितना हो गया, a हो जाएगा -7 और +8, -8 इधर था उधर जाके +8 हो गया, तो a आ जाएगा 1, ठीक। ठीक इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इसमें करता हूं, इसको मैं कर देता हूं 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3c प्लस 12d इज इक्वल टू 6। इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 6, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 6d बराबर ये भी कट गया, हो गया 0, ठीक है। तो d कितना आ गया 0, 0 बाय एनीथिंग इट विल बिकम 0, d 0 आ गया, इसमें पुट करो c प्लस 0 इज इक्वल टू 2, यानी c आ गया 2, तो a आ गया 1, b -2, c 2, d 0, इस तरीके से निकलेगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब है चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है इफ a इज इक्वल टू दिस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इसमें से क्या सही है।
तो फटाफट से हम इसको सॉल्व करें तो ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, यानी अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है। फिर इधर आइएगा तो बीटा स्क्वायर, वेट फर्स्ट रो ना, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, इधर आइएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, और ये हो जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर दिया हुआ है? ये आई के बराबर दिया हुआ है। आई क्या है? 1001 के बराबर दिया। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जो है, और यहाँ 0 आएगा, ये भी 0 है, ये भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, ये बराबर है 1001 के। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो 0 तो 0 के बराबर है ही, ये 1 के बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ से आपके पास निकल के आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। ऑप्शन सी कहाँ है? अब इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बीटा गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर ये और ये दोनों ऑप्शन होते तो दोनों करेक्ट होते, ठीक। चलिए बढ़िया। अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है तो बताओ ए क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, या नन ऑफ दिस? देखो अगर मैट्रिक्स ए दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए ट्रांसपोज ए के बराबर भी है और ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर भी है। ये तो मतलब हुआ सिमेट्रिक है तो ए के बराबर है, स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस ए के बराबर। अब कि दोनों के दोनों ए ट्रांसपोज के बराबर है तो क्या ए बराबर माइनस ए नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अब वो माइनस ए इधर आके ए प्लस ए बराबर 0 नहीं हो जाएगा? तो 2a बराबर 0, ए कितना आया? ए हो गया 0 मैट्रिक्स। तो भाई साहब दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक। इजी है तो बता दो जरा इसको कैसे इजी है। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू व्हाट? ए आई माइनस ए, आई या 3? आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7a एज इट इज, ठीक है। आई क्यूब तो आई ही हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। ए का क्यूब मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर, फिर वही बात आई रह जाएगा, आई इंटू ए प्लस 3 इंटू आई को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं मैट्रिक्स इटसेल्फ, ये रह जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 7। कोई दिक्कत? आई प्लस ये ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए प्लस ये हो जाएगा 3a प्लस ये भी हो जाएगा 3a माइनस 7a। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर है। आई प्लस ए इंटू ए स्क्वायर और ये दोनों मिलके हो गए 6a माइनस 7a। अब फिर ये ए स्क्वायर बना तो ये फिर बदल के ए बन जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर है। ये कितना हो गया? आई प्लस 7a माइनस 7a। सबकी आंखें बंद हुई, आई सिर्फ खुली रही। इसका आंसर क्या है? आई, ऑप्शन सी, करेक्ट। डन।